Hello bachcho, let's see the question. So the question says KF has CCP structure. Calculate the radius of the unit cell if the side of the cube or edge length is 400 picometer, and how many F minus ions and how many F ions and octahedral voids are there in this unit cell. तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है. सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है CCP यूनिट सेल. अभी देखिए यहाँ पे क्या गिवन है, KF हैज ए CCP स्ट्रक्चर एंड वी नो CCP structure is equivalent to FCC, या फिर जो CCP स्ट्रक्चर है वो एक्चुअली FCC ही होता है. और यहाँ पे आपको एज लेंथ गिवन है A. सो FCC के केस में या फिर फेसिंग क्यूब के केस में रेडियस ऑफ द एटम और यूनिट सेल और एज लेंथ का रिलेशन क्या होता है. सो इन FCC crystal the radius of the unit cell R is related to the एज लेंथ, वो है A, of the crystal as R is equal to आपका आता है A by 2√2. सो A आपको गिवन है, गिवन A is equal to 400 पिकोमीटर. देयरफॉर आपका रेडियस ऑफ यूनिट सेल कितना आएगा. देयरफॉर रेडियस ऑफ यूनिट सेल R इज इक्वल टू आपका आएगा A बाई रूट टू, A बाई 2√2, यानी कि 400 बाई 2√2 पिकोमीटर. ये कैंसिल आउट करके 200 बनेगा और 200 बाई रूट टू आपका आता है 141.44 पिकोमीटर. ये हो जाएगा आपका रेडियस ऑफ द यूनिट सेल और फर्स्ट पार्ट का आंसर. अभी चलते हैं सेकंड पार्ट पे. सेकंड पार्ट पे पूछा है हाउ मेनी एफ आयंस एंड octahedral voids are there in the unit cell. So since the unit cell is FCC, since the unit cell is FCC और फेस सेंटर्ड क्यूबिक, तो FCC में क्या होता है, जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, नंबर जो आपका एटम्स होता है या फिर मॉलिक्यूल होता है या फिर आयंस होता है, उसका नंबर क्या होता है, 4 होता है. सो नंबर ऑफ के मॉलिक्यूल्स पर यूनिट सेल विल बी 4. सो यहाँ पे क्या है, आयनिक कंपाउंड है, तो आपके जो यूनिट सेल में मॉलिक्यूल का, सो अगर यहाँ पे मॉलिक्यूल हम बिठा रहे हैं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स केप कितना आएगा, 4. सो अगर 4 केप मॉलिक्यूल्स है, सो एक केप के मॉलिक्यूल में आपका फ्लोराइड आयन रहता है एक. सो 4 अगर आपका मॉलिक्यूल है तो आपका फ्लोराइड आयन कितना होगा, फ्लोराइड आयन आपका होगा 4. हिंस क्वेश्चन में क्या पूछा, हाउ मेनी फ्लोराइड आयंस आर इन द यूनिट सेल. हिंस द यूनिट सेल contains 4 F माइनस आयंस. इसको हम हाईलाइट कर देंगे. और दूसरा जो हमको पूछा कितना ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है. नाउ सो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का नंबर कितना, नंबर ऑफ octahedral voids in an unit cell is same as the, जो आपका नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है वो एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स जितने टोटल होंगे उसके बराबर होगा. इज सेम एज द
टोटल नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन ईच यूनिट सेल, इन ईच यूनिट सेल। और वो कितना है यहाँ पे, वो हमने, ये एक एफसीसी यूनिट सेल है, सो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो 4 है, तो आपका ऑक्टेटल वॉइड्स भी होगा 4। सो इसका आंसर आएगा दैट इज 4। इसको हमने हाईलाइट कर देना है, और ये आपका बन गया तीनों पार्ट के आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।